हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और आज अपन एक नए साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा? बहमनी साम्राज्य। ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है जिसके बारे में आज अपन इस क्लास में अध्ययन करेंगे। इस दक्षिण भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1447 में हसन या इसे जफर शाह भी कहते हैं, इसके द्वारा की गई थी। तो 1347 के अंदर दक्षिण भारत में हसन या जफर शाह के द्वारा इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये फारस का बहमन जो साम्राज्य था उसका वंशज कहलाता है। हसन है वो फारस का जो बहमन साम्राज्य था उसका एक वंशज है, जिसने तुगलक जो शासन था, जो तुगलक वंश था, उस तुगलक वंश के खिलाफ है जो अमीर वर्ग थे, उस अमीर वर्गों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, और उस विद्रोह का फायदा है इसे हसन के द्वारा उठाया गया, और हसन के द्वारा इस विद्रोह का लाभ उठाते हुए और धीरे धीरे इसने यहाँ पर अपना साम्राज्य है वो स्थापित कर लिया। यानी क्षेत्रों को विजित करता चला गया और विजित करके और एक संगठित जो साम्राज्य है वो स्थापित किया, और स्थापित करते हुए और कुलवर्ग को अपनी एक राजधानी बना दिया। तो हसन के द्वारा राजधानी बनाई गई कुलवर्ग। अलाउद्दीन अब जैसे ही कुलवर्ग को राजधानी बनाता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। पहले तो था हसन या जफर शाह, और जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है उसी के साथ इसके द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी, और उस उपाधि को कहते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। तो हसन के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की गई, जब ये बहमनी साम्राज्य का दक्षिण भारत के अंदर इसने एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बात आती है विजयनगर की। तो एक तरफ वो ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, वो भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो पश्चिम की सीमा थी, वो पश्चिम की सीमा है वो बहमनी साम्राज्य से टकराने लग गई। यानी बहमनी साम्राज्य भी अपना विस्तार करता रहा, और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य है वो पहले से ही एक शक्तिशाली साम्राज्य बना हुआ था। तो इसलिए दोनों में संघर्ष होना एक स्वाभाविक बात थी। मतलब दोनों की सीमाएं जब आपस में स्पर्श करने लग गई और दोनों ही अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। अब मुगदल और रायचूर दो किले थे। एक तो मुगदर का जो किला था और एक रायचूर का। ये दोनों ही किले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे, और इन दोनों किलों के ऊपर ये दोनों जो शासक हैं, बहमनी साम्राज्य का शासक और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का शासक, ये दोनों ही अपना अपना अधिकार इसके ऊपर स्थापित करना चाहते थे, और यही इन दोनों के मध्य एक विद्रोह का या युद्धों का महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अब इसी बहमनी साम्राज्य के 90 जो सुल्तान थे, अहमद, तो अहमद ने क्या किया कि कुलवर्ग से अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की और बीदर को एक अपनी राजधानी बना लिया। हुआ क्या कि यहाँ मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक थे, मतलब कम, तो विदेशों से बहुत से जो मुस्लिम हैं वो यहाँ आकर के बस गए, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य है, और मुस्लिम साम्राज्य होने के नाते और यहाँ पर बाहर से विदेशों से आकर के मुस्लिम हैं वो यहाँ पर रहने लग गए, जिस कारण अबिसिनिया का जो सुन्नी मुस्लिम है वो इससे नाराज हो गए, और नाराज हुए तो साथ ही फिर अगला शासक आया जो 13वां शासक है, सुल्तान मोहम्मद तृतीय। तो मोहम्मद तृतीय ने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसमें एक सेवक था उसका मोहम्मद गवां। इस मोहम्मद गवां को उसने किसी आरोप के कारण उसे फांसी की सज़ा दे दी गई, और फांसी की सज़ा दे दी तो यहाँ परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत हो गई। यानी जनता में क्या है कि विद्रोह फैल गया, और जनता है वो उसके खिलाफ हो गई। साथ ही साथ जो सूबेदार थे उन सूबेदारों ने भी इस बात का विरोध किया, और ऐसी परिस्थितियाँ जब विपरीत आने लग गई तो इस बहमनी साम्राज्य का जो अंत है वो शुरू हो गया था। हुआ क्या कि सूबेदार जो थे
उन सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और क्षेत्र है वो अपने अपने हिस्सों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में स्थापित हो गया और परिस्थितियां हैं वो विकट हो गई। जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ने लग गए और साथ ही साथ वहाँ पर जनता की स्थिति है वो काफ़ी खराब हो चुकी थी और इसी के साथ इस साम्राज्य का अंत भी हो गया था।